हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। जो भी यहाँ पे जो पेपर 2 में साइंस और मैथ्स ले रखे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। देखिए, साइंस की क्लास आज मैं लूँगा जिसमें साइंस पेडागॉजी की मैं रिवीजन करवाऊँगा। 15 सवाल जो है, और आपने आपको यहाँ पे परख सकते हो कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं 15 में से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक शिक्षक यह अवधारणा सिखाने का प्रयास कर रहा है कि बल किसी वस्तु का आकार कैसे बदल सकती है। इस अवधारणा को सिखाने के लिए निम्नलिखित गतिविधि की योजना बनाई गई है। अब देखिए, योजना क्या है जो शिक्षक बना रखा है। आमतौर पर देखे गए उदाहरणों का उपयोग करके अवधारणा का स्पष्टीकरण करना। दूसरा, छात्रों को एक प्लेट में आटा देते हुए उसे हाथ से दबाने को कहा जा रहा है। तीसरा, इस अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट करने वाली ऑडियो वीडियो फिल्में दिखाना। शिक्षक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। ठीक है, फिर ऑप्शंस आपके सामने हैं कि वह जानती है कि उसे पाठ्यक्रम योजना के अनुसार प्रगति करनी है। दूसरा, वह छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। तीसरा, कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र हैं और वह बहुआयामी बुद्धिमत्ता को संबोधित करने का प्रयास कर रही है। और चौथा यहाँ पे हो जाएगा, वह अपने ज्ञान को साबित करने की कोशिश कर रही है। चलिए बताइए आप लोग, ये एक तरीके से टेस्ट ये समझ लीजिए, अगर आप इसमें जितना ज़्यादा कर पाते हो उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक शिक्षक था जो कि अवधारणा सिखाने का प्रयास कर रहा है कि बल किसी वस्तु का कैसे आकार बदल सकता है। तो इसने कई सारी चीज़ें की। सबसे पहले यहाँ पे कुछ उदाहरण लिया इन्होंने। ठीक है, फिर एक आटे वाला एग्जाम्पल लिया, फिर इस अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए कुछ ऑडियो वीडियो फिल्म भी टीचर ने दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, जैसे कि कह रहे हैं ना कि वो ज्ञान को साबित करने का प्रयास कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ से वो कथन प्रयास कर रही है समझाने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र हैं और वह बहुआयामी बुद्धिमत्ता को संबोधित करने का प्रयास कर रही है। बात सही है। हर बच्चा जो भी है, हर बच्चा, देखिए एक चीज़ समझिएगा, जब पेडागॉजी का सवाल करिएगा तो कहीं ना कहीं सवाल में बच्चे की अच्छाई के बारे में आपको सोचना है, आप करेक्ट करके आओगे। ठीक है, अगर आपके मन में ये चीज़ चल रहा है ना कि बच्चे की अच्छाई किस तरीके से हो सकती है, वही ऑप्शन चुनिएगा, वही आपका सही हो जाएगा। देखिए, कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, एकदम सही बात है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे छात्र एक लेवल के नहीं होते हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुआयामी बुद्धिमत्ता को संबोधित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो गया। अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके वो सभी को लमसम समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं पे ऑप्शन नंबर 2 देखिए, वह छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल बात गलत है, परीक्षा की कहीं बात नहीं आई है। वह जानती है कि उसे पाठ्यक्रम योजना के अनुसार प्रगति करना है, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन पे कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मिस पटेल XYZ स्कूल की प्रधान अध्यापिका हैं। कौन है? मिस पटेल है, जो कि XYZ एक स्कूल है, उसकी प्रधान अध्यापिका है। और साथ ही साथ वह विज्ञान में विभिन्न विषयों के शिक्षण के स्थान के पर एकीकृत शिक्षण का उपयोग करना चाहती। कहने का मतलब ये है, कई विषयों को मिक्स करके पढ़ाना चाहती, इंटर रिलेट करके पढ़ाना चाहती हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। शिक्षकों को समय सारणी व्यवस्थित करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या इस वजह से वो चीज़ों को मिक्स करना चाहती हैं? या छात्र सहयोग करने में असमर्थ होते हैं विभिन्न शिक्षकों के साथ, क्या ये रीज़न है? या तीसरा, सभी विषय परस्पर संबंधित हैं और शिक्षक उनके बीच संबंध स्थापित कर सकता है, क्या ये रीज़न है? फिर यहाँ पे बात करते हैं कि मिस पटेल अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के स्थान पर विज्ञान पढ़ाने के लिए एकीकृत पद्धति का उपयोग करना चाहती हैं, क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनके बीच संबंध स्थापित कर सकता है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, जिसमें जो मिस पटेल है अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के स्थान पर एक साथ कहा जाए एकीकृत पद्धति का उपयोग करना चाहती हैं, क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनके बीच संबंध भी स्थापित कर सकता है, ऐसा मिस पटेल सोचती हैं। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 65 पे चलते हैं। एक आदमी अलग अलग घर जाता है, वह एक सुनार के रूप में है। एक आदमी मतलब कहने का सुनार है, वो पुराने सोने के आभूषणों को नई चमक देने का वादा करता है। एक महिला उस पर भरोसा करके उसे अपने सोने की चूड़ियाँ देती है, जिसे वह घोल में डुबो देता है। कोई घोल है, उसमें जो है लिक्विड है, उसमें जो है डुबो देता है। चूड़ियों की चमक तो बढ़ जाती है लेकिन वजन कम हो जाता है। तो इस धोखेबाज द्वारा उपयोग किया जाने वाला सामान्यतः क्या हो सकता है? वो घोल भैया किस चीज़ का था, यही आपको बताना है। क्या वो जो है HCl का था, साद्र HCl का था, जिसको कह सकते हैं कंसनट्रेटेड HCl का था, या फिर साद्र HCl या साद्र HNO का था? ठीक है, साद्र HNO का था। ठीक है, 2 चीज़ आपके सामने आ गई। या फिर बात करें तो यहाँ पे साद्रित HNO3 था या डाइल्यूट HCl था, क्या चीज़ था? ठीक है,
तो ऑप्शंस आपके सामने चारों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा घोल जिसमें अगर आपके जो चमक होती है, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, कुछ मेटल्स हैं, है ना, वो मेल्ट हो जाते हैं, चमक तो आ जाती है लेकिन मेल्ट हो जाते हैं, तो उसको एक्वारेजिया का मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया का मिश्रण जिसमें कि आपको HNO3 NaCl जो होता है इसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना HNO3 है। ठीक है, HNO3 और HCl का मिश्रण जो कि एक्वारेजिया होता है, इसी के मिश्रण में, इसी के घोल में डालने से चमक तो आ जाती है और लेकिन जो वेट होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है पिछले वाले में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर जो है 66 पे। एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भोजन के तत्व सिखाने की योजना बना रहा था। भोजन के तत्व सिखाने की योजना बना रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को। निम्नलिखित में से किसको प्रमुख प्रश्न के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए अगर कोई शिक्षक है भोजन के तत्व सिखाने का प्रयास करेगा तो कॉमनली यहाँ पे पूछा जा रहा है पीएस सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों से क्या पूछेगा। आपके सामने ऑप्शंस है, अपनी माँ को आपको विभिन्न प्रकार का भोजन क्यों देती है। ठीक है, आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार का भोजन क्यों देती है, क्या ये पहला प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन 2 है, क्या आपकी माँ दोपहर में एक ही तरह का खाना बनाती है। ऑप्शन 3, क्या आप दोपहर में भोजन से सभी खाद्य पदार्थ खाते हैं। या ऑप्शन 4, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाए जिन्हें आप माँ दोपहर के भोजन में परोसती हैं। देखिएगा कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले टीचर कभी इंट्रोडक्शन लेता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार का भोजन क्यों देती हैं, ये नॉर्मल ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में खाना क्या लाते हो फिर लिस्ट उस्ट बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक नॉर्मल सा जेन्युइन क्वेश्चन ही टीचर पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 69 पे चलते हैं। जब गीता बहुविकल्पीय माध्यम से मानव पोषण विषय का मूल्यांकन कर रही है तो निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है। मानव पोषण विषय का मूल्यांकन कर रही है तो इसमें से किस चीज़ का मूल्यांकन मूल्यांकन कर रही है तो किस चीज़ का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन है, खान पान को लेकर भ्रांतियाँ या छात्र के ज्ञान का उपयोग करके नाटक तैयार करने और उसे प्रार्थना कक्ष में प्रस्तुत करने की। देखिए मूल्यांकन की बात हो रही है यहाँ पे बहुविकल्पीय माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। छात्र की संवाद करने की क्षमता के तत्वों को पहले से प्रस्तुत करें। भोजन और उस पर निबंध लिखने की उनकी क्षमता, निबंध की बात ही नहीं आएगी, बहुविकल्पीय है। खाद्य सामग्री को वर्गीकृत करने को विश्लेषणात्मक क्षमता, पोस्टर बनाओ, पोस्टर की भी बात नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 1, खान पान को लेकर जो भ्रांतियां हैं इसको बहुविकल्पीय के माध्यम से जो है यहाँ पे कम किया जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 73 पर चलते हैं। यह जानने के लिए कि पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, शिक्षक ने विद्यार्थियों के से सेम के बीजों को कुछ दिनों तक गीली कपास में इस कपड़े की बात हो रही है, गीले कपड़े पर रखने के लिए और उनमें होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए कहा। वह कौन सा महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई, बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। गीली कपास पर कम मात्रा में बीज डालना, कहने का मतलब जो गीला कपड़ा है उसमें कम मात्रा में बीज डालने के लिए क्या ये बताना भूल गई। या फिर सूखी कपास पर बहुत सारे बीज डालना, ये चीज़ भूल गई। या कम मात्रा में बीज सूखी कपास पर डालना, ये चीज़ भूल गई। या गीली कपास पर बड़ी मात्रा में बीज होना चाहिए, ये चीज़ भूल गई। तो देखिएगा अगर एक तरीके से देखा जाए, जब हम सेम के बीज को यहाँ पे एक तरीके से अंकुरित करने के लिए रखते हैं तो वो क्या भूल सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1, गीले कपड़े पर कम कपास बीज, थोड़े ही बीज को रखा जाए, ये कहना वो भूल गई। ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, कॉमन सेंस का यहाँ पे सवाल था। प्रश्न नंबर 77 पे चलते हैं कि मनुष्य का अंगूठा अन्य अंगुलियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करता मीन्स चलता है, तो इसके पीछे कारण क्या है। क्या ग्लाइडिंग जोड़ की वजह से, क्या काज जोड़ की वजह से, क्या सैंडल जोड़ या फिर धुरी जोड़, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखिए जो अंगूठा होता है ना उसमें जो जोड़ काम करता है वो सैंडल जोड़ काम करता है, और जहाँ भी सैंडल जोड़ होता है ना वो मूवमेंट आपका 360 डिग्री में कर सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 पे चलते हैं कि टीजीटी विज्ञान पद के लिए 4 उम्मीदवारों को वनों की कटाई के परिणाम के लिए एक पाठ योजना तैयार करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस आपके सामने। पाठ की अवधारणा को समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है, या फिर इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए वो इजीएस्ट आपको आंसर ढूंढना है जिसमें बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ पाए, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करना है समझने का। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अवधारणा सिखाने के लिए ICT का उपयोग कर सकते हैं की बात करता है, या फिर वन वृक्षों की कटाई के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया है। देखिए टीजीटी विज्ञान पद के लिए 4 उम्मीदवारों को वनों की कटाई के परिणाम के लिए एक पाठ योजना तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें से कौन सी योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। तो देखिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जिन्हें बच्चे समूह में कर सकते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माध्यम से निष्कर्ष पे जा सकते हैं। जहाँ भी बच्चे समूह की बात आए, ठीक है,
बच्चे की बोलने की बात है, बच्चे के समझने की बात है, वीडियो ऑडियो की बात है, भैया वो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की समझ का, ठीक है। वही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। चलिए 79 में चलते हैं। गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो ओलंपियाड होते हैं ना, गणित है, विज्ञान है, साइंस है और मैथ्स का, वो क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की उनकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करना, या फिर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की मदद करना, या फिर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों का मूल्यांकन करना, या फिर रचनात्मक और प्रयोग को बढ़ावा देकर विषय में दक्षता बढ़ाना। बात बिल्कुल सही है। जहां भी रचनावादी की बात आए, दक्षता की बात आए, बढ़ावे की बात है, ऑप्शन सही है। लेकिन वहीं पे अगर मूल्यांकन की बात आ जाए, भैया मूल्यांकन एक नेगेटिव शब्द है, इसको भैया तुरंत गलत कर देना, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन की बात आए, तुरंत गलत कर देना, ठीक है। जहाँ भी मूल्यांकन की बात आए, तुरंत गलत कर देना, ठीक है। जहाँ भी रचनात्मक और बढ़ावा देने की बात है, दक्षता की बात है, पॉजिटिविटी की बात है, वही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों के केस में, ठीक है, पेडागॉजी के केस में। 82 में चलते हैं और यहाँ पे कहता है कि 5 ग्राम पंख है, पंख जो कि काफ़ी हल्की होती है, 10 ग्राम कील जो कि नुकीली होती है, भारी होती है पंख से, समाज गणित ऊर्जा होती है। कहने का मतलब ये है समान गतिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके वेग के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना भी है किसकी जो एक तरीके से कहा जाए वेग है अधिक है, तो जो भारी है उसकी वेग अधिक होगी, कॉमन सी बात है। तो भारी वस्तु का वेग जो है यहाँ पे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। 83 पे चलते हैं। बक्से की भीतरी सतह मीन्स एक जो खाने वाला बॉक्स होता है, यहाँ पे बात हो रही है खाने वाला बॉक्स है, उसमें जो भीतरी सतह होता है खाद्य पदार्थों में टिन की परत होती है, अंदर टिन की परत होती है, ना कि जिंक की। ऐसा क्यों? क्या जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, या फिर जिंक का गलनांक अधिक होता है टिन की तुलना में, या फिर जिंक टिन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, या फिर टिन से महंगा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जिंक होता है ना, वो टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिससे खाना नुकसान कर सकता है बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 84 पे चलते हैं और 84 पे कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हरे पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसी में से आपको लगाना है, ठीक है। तो भैया बताइए जो हरे पौधे हैं वो दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है ये चीज़ बताना है। ऑप्शन है हरे पौधे केवल रात्रि के समय श्वसन करते हैं क्या, या फिर हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं तथा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बाल बिल्कुल गलत है यार, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऑप्शन गलत है। हरे पौधे केवल रात्रि के समय ही श्वसन करते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर रात की तुलना में अधिक होती है, ये चीज़ सही है। जो प्रकाश संश्लेषण वो हमेशा होता है, लेकिन दिन में ज़्यादा होता है और रात में कम होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मीन फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, जो दिन में ज़्यादा होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। चलिए 85 पे चलते। एक शिक्षक विज्ञान वर्ग के छात्रों के बीच अनुसंधान कौशल विकसित करने के लिए एक पाठ्य योजना का चयन करता है। अनुसंधान कौशल विकसित के लिए, ठीक है, छात्रों के बीच जो कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को पसंद हो, या फिर जिसे वह विद्यार्थियों के उपयोगी मानती है, या फिर जो छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित है और उसे कक्षा में पाठ्यक्रम का हिस्सा हुई है, या फिर पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री से जिसे निश्चित समय में पूरा करना है। देखिए कोई निश्चित समय की बात आ जाए या फिर कोई कन्फर्मेशन डेट की बात आ जाए, तो ऐसे भैया सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, है ना, क्योंकि सीखने के लिए कोई यहाँ पे एग्जैक्ट समय नहीं होता है। यहाँ पे कभी कभी भी आप सीख सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन आप नहीं लगा सकते हो। तीसरा है कि जो छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, एकदम बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों के दैनिक जीवन से कोई चीज़ आप संबंधित या रिलेट करके पढ़ाओगे, समझाओगे, तो उसको बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर दूसरा यहाँ पे गलत है और पहला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 86 पे चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षक वायु के गुण के सिखाने के लिए समूह गतिविधि की योजना बनाता है। वह किन गुणों के आधार पर समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन करेगी? अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है कि छात्रों को अपनी भूमिकाएं निभाने और उनकी समझ के अनुसार कार्य करने का निर्देश देना। छात्रों को अपनी भूमिकाएं निभाना या उनकी समझ के अनुसार, तो ऐसा भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अपनी भूमिका नहीं निभाने दिया जाएगा। फिर बुद्धिमान छात्रों को प्रमुख भूमिकाएं देना, ये भी गलत है भैया। हर छात्र को बराबर नज़रिए से देखा जाना चाहिए, ये चीज़ पेडागॉजी में कहा गया है। तो बुद्धिमान कौन है, कमज़ोर कौन है, ये चीज़ भैया आप लाइन डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया। योग्यता के अनुसार कार्य देना, उन्हें प्रेरित करते रहना, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। किसी चीज़ प्रेरित करना, छात्रों को प्रेरित करना एक पॉजिटिव साइड है। योग्यता के अनुसार कार्य देना, ये भी सही है। फिर सभी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, मतलब मिलजुल के काम करना, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है, ठीक है। यही ऑप्शन सही है। चौथा है भूमिकाओं के चयन की स्वतंत्रता, काम करें और खुद को समझें उनकी गति के अनुरूप, ठीक है।
अब देखिए हर तरीके से अगर आप छूट दे दोगे तभी तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ से कहने का मतलब आपको सपोर्ट करना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ठीक झलक रहा है कि उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, मीन सपोर्ट किया जा रहा है और उनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये चीज़ सही समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए 88 में चलते। अधिकांश शैक्षिक बोर्डों ने जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्यों ऐसा है? जानवर को खरीदना महंगा हो गया है, या फिर बच्चों को बताना जरूरी है कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसके प्रति संवेदनशील कैसे हुआ जाए। बात बिल्कुल सही है, जो क्रूरता होती है जानवरों के प्रति तो संवेदनशील कैसे रहा जाए, ये चीज़ बच्चों को बताना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों की अच्छाई की ही बात कुल मिला के हमें यहाँ पे सोचनी है, समझनी है, तभी जाके जो आंसर से जो सवाल है ना ये हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये तो भैया ओवरऑल जो है आपके 15 प्रश्न, और इसमें से आपके कितना सही हुए ये आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे तो 15 में 15 सही हुए हैं, आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अब आपके जो पेडागॉजी की क्लासेस हैं आप ऐसे ही रोज़ लेते रहिए और ये कमेंट करिएगा क्या जो साइंस के 15 क्वेश्चन अलग से आते हैं वो भी इसी में मिक्स कर दूँ, 30 का ऐसे सीरीज कर दूँ, तो ये लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी जो मैथ्स की हैं और अलग से जो आपकी इंग्लिश की जो पेडागॉजी चल रही है वो भी आप लोग जो है इसी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।